इस वक्त हम भारत जोड़ो यात्रा में हैं। ये उत्तर प्रदेश का लोनी बॉर्डर है गाजियाबाद, और हमारे साथ दीपक सिंह जी हैं, अमेठी से हैं और पूर्व एमएलसी रहे हैं। दीपक जी, क्या माहौल है उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का? देख ही रहे हैं आप। प्रणाम विधायक जी, प्रणाम। आप देख रहे हैं जिस तरह से लोगों में उत्साह है, जिस तरह से जोश है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ के लोग राहुल गांधी से मिलने के लिए खड़े हैं। निश्चित रूप से जिस तरह से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को बदनाम करने काम किया था, राहुल गांधी को बदनाम करने काम किया था, देश को तोड़कर अपनी राजनीति कर रहे थे, देश को कमजोर करके अपने उद्योगपतियों की मदद कर रहे थे, तो आप देख रहे हैं किस तरह से लोग हैं, हजारों हजार की संख्या में हर नुक्कड़ पर लोग खड़े हैं। आज जिस तरह जनसैलाब सामने आया है, ये अपने आप को दर्शाता है कि पूरा देश कांग्रेस में है, राहुल गांधी में हो गया है और पूरी तरह से लोगों में जोश है, उत्साह है, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में बुरा माहौल है। एक सवाल यह है कि विपक्ष ये कह रहा है इस यात्रा का कोई बहुत फायदा नहीं है, और कांग्रेस भी ये कह रही है यह राजनीतिक यात्रा नहीं है, तो इस यात्रा का मेन मकसद क्या है? देखिए, यात्रा का स्लोगन राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कर दिया था। यात्रा भारत को जोड़ने के लिए है। जिस समृद्धशाली भारत को कमजोर किया गया, आर्थिक मुद्दों पर कमजोर किया गया, महंगाई बढ़ाई गई, बेरोजगारी बढ़ाई गई, लोकतंत्र की हर रोज हत्या होती रही, हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई बातें नहीं हो रही हैं, तो मुझे लगता है देश को जरूरत थी राहुल गांधी जैसे नेता की। और राहुल गांधी जब से निकले हैं, भारतीय जनता पार्टी में बेचैनी है, भारतीय जनता पार्टी के लोग परेशान हैं, तो उस परेशानी के हाल में भारतीय जनता पार्टी के बयान को देश गंभीरता से नहीं ली, क्योंकि देश राहुल गांधी की छवि को जिस तरह से भाजपा ने कमजोर करने के लिए साजिशें रची थी, अब देश उसका मूल्यांकन कर रहा है और देश इस बात का आकलन करने की कोशिश कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से देश को गुमराह किया, और देश के गुमराह करने वालों को अब देश जवाब देगा। चलिए, कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए 22 में, और 2 सीटें कांग्रेस के पास आई, लेकिन भीड़ बड़ी ज्यादा दिख रही है उत्तर प्रदेश में। ये 24 में कुछ रिजल्ट बदलेगी भीड़? देखिए, मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने गोल सेट किया, उस गोल में समाजवादी पार्टी को ट्रैक पे रख के भारतीय जनता पार्टी ने खुद सेट किया समाजवादी पार्टी को विरोध पर, जबकि हर मोर्चे पर उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी लड़ी थी। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश इस बात का एहसास कर रहा है, उत्तर प्रदेश के लोग ये मान रहे हैं कि हमें कांग्रेस साथ खड़ा होना चाहिए। कांग्रेस ही एकमात्र एक ऐसी पार्टी है और राहुल गांधी एकमात्र ऐसे नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेंगे। तो आप देख रहे हैं किस तरह से लोगों में जोश है, किस तरह से लोगों में उत्साह है, और उत्साह जोश के साथ भीड़ भी है। तो जब भीड़ मिलती है, जोश और उत्साह साथ खड़ा होता है, तो अहंकारियों को जाना पड़ता है। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी जैसी अहंकारी पार्टी के जाने का समय आ गया है। चलिए, एक अंतिम सवाल, चूंकि आपने प्रियंका गांधी का जिक्र किया, तो अब चुनाव है, आगामी चुनाव है, अमेठी से अब राहुल गांधी सांसद नहीं है, वायनाड चले गए हैं, तो क्या प्रियंका गांधी इस बार सक्रिय राजनीति में आएंगी? इसका लाभ उत्तर प्रदेश में चूंकि दिखेगा भी, और उत्तर प्रदेश की प्रभारी भी नहीं है, तो इसे आप कैसे देखते हैं कि आप प्रियंका गांधी को सक्रिय राजनीति में आना चाहिए? देखिए, प्रियंका गांधी जी सक्रिय राजनीति में हैं। प्रियंका गांधी जी कांग्रेस पार्टी की जनरल सेक्रेटरी हैं। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने अफवाह फैलाई थी कांग्रेस के प्रति, जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में सारे तांडव, पैसे का खेल, सारा कुछ करने के बाद भी कांग्रेस पार्टी जीती है, तो प्रियंका गांधी जी की मेहनत थी। उत्तर प्रदेश में 2024 में कांग्रेस पार्टी लोकसभा सीट के लिहाज से पहले नंबर की पार्टी बन के उभर के जीत के आएगी। तो ये उत्तर प्रदेश खड़ा हो रहा है, कांग्रेस साथ खड़ा हो रहा है, और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने गुमराह करने का काम किया था, उससे बाहर निकल रहा है। हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे दीपक सिंह, पूर्व एमएलसी। इन्होंने तमाम मुद्दों पर बात की। इन्होंने बताया कि इस भारत जोड़ो यात्रा का मकसद क्या है। बाकी का और तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए बेधड़क खबर से। धन्यवाद।